राहुल गांधी को क्यों मोदी शहजादा बुलाते? शाहजादे, सरकार आपकी है। राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहते थे पीएम? मैं देश का राजा नहीं हूँ, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं देश का बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ। लेकिन अब बनना चाहते हैं। जो राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पप्पू क्यों बुलाते हैं? हाथ दिखाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग? आप पप्पू है, पप्पू रहेंगे। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 50 और 2024 में 99 सीटें कैसे मिली और कौन है इसके पीछे का हीरो? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत होते ही 2014 में जहां सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। देखिए होता क्या है कि 2014 में पूरे देश के सामने मोदी की एक अलग इमेज निकल के सामने आती है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रखते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। इससे वो लोगों के मन में बैठ जाते हैं कि अगर मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। साथ में नरेंद्र मोदी हर स्पीच में राहुल गांधी को शहजादा बुलाते हैं ताकि लोगों को लगे वो शहजादा है और मैं चाय वाला। शाहजादे, सरकार आपकी है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक, नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुला रहे थे। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी को शहजादा बुलाने लग गए। लोगों को अब ये लगने लगा था कि ये इलेक्शन चाय वाला और शहजादा के बीच है, जिसकी लेगेसी पहले से है, जिसका खानदान पूरा पहले से ही पॉलिटिक्स में बनता आया है और जीतता आया है। लोग यहाँ पर मोदी को वोट देने लगे और 2014 में इतना बड़ा उलटफेर हुआ। लिटरली कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। राहुल गांधी अपनी सीट पर एक बार फिर जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि उनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। 2009 में जिनके पास 206 सीटें थी, उन्हीं के पास आज मिला जुलाकर सिर्फ 44 सीटें थी। मतलब कितनी बुरी हार थी इनके लिए ये। हालांकि इस टाइम पर आप राहुल गांधी का इंटरव्यू भी देख सकते हैं कि वो कितने चिल थे। को लगा इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, एक बार हार भी गए तो क्या हो जाए। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना। हालांकि उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये जो बार बार जीतते आ रहे हैं, ये चीज अब खत्म हो जाएगी आगे। ये पोजीशन उनको खत्म कर देगी बुरी तरीके से। को अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद उनका ऐसा डाउनफॉल आएगा। तो कमबैक करने के लिए उनको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ जाएगा। देखिए होता क्या है कि 2014 में जैसे ही मोदी जीतते हैं, पूरी मीडिया उनकी तारीफ करने लग जाती है। बीजेपी का मैन फेस मोदी को बना दिया जाता है और दिक्कत वाली बात ये थी कि कांग्रेस का मैन फेस राहुल गांधी को बना दिया जाता है। अब राहुल गांधी इलेक्शन जीतने के बाद भी पीएम नहीं बनने वाले थे। कांग्रेस का मैन फेस तो कहीं से नहीं थे, लेकिन उन्हें मैन फेस बना दिया गया कांग्रेस का। ऐसे में जब कांग्रेस हारती है तो लोग बोलने लगते हैं कि राहुल गांधी हार गए, जबकि वो अपनी सीट से जीते हुए थे। लेकिन फिर भी लोग उनकी हार बताने लग जाते हैं सब लोग कि जस्ट 2 साल के बाद 2016 में जियो का इंटरनेट आ जाता है, लोगों के पास मोबाइल फोन आ जाते हैं, लोगों के पास यूट्यूब पर अब न्यूज देखना बहुत एक्सेसिबल हो गया। अब दिक्कत बढ़ने वाली थी। देखिए होता क्या है कि न्यूज चैनल वैसे भी दिखाई रहे थे कि मोदी बहुत महान है, राहुल गांधी बेवकूफ है। जैसे ही मोबाइल इंटरनेट बूम होता है तो राहुल गांधी की मीम्स बनने लग जाती है। राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि वो पप्पू है, वो बेवकूफ। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो राहुल गांधी का डाउनफॉल भी होते जा रहा था। और ये डाउनफॉल सबसे बड़ा डाउनफॉल बनता है 2019 के अंदर, जब राहुल गांधी अमेठी के अंदर भी हार जाते हैं। 2019 में फिर बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत से जीतती है और कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। सिर्फ 50 सीटें ही मिलती है उन्हें। और दिक्कत वाली बात ये थी कि राहुल गांधी अमेठी से भी हार गए थे। 1967 के अंदर कांग्रेस अमेठी के अंदर जीतती आ रही थी। राहुल गांधी भी 3 बार वहां पर जीत चुके थे, लेकिन इस बार वो हार गए थे श्रीमती रानी से। अब राहुल गांधी की और मीम्स बनने लग गई, उनको पप्पू बुलाने लग गए लोग उन्हें बेवकूफ बुलाने लगे। लोगों को लगा कि शायद अब कांग्रेस का दी एंड हो गया। इवन लोगों को ही नहीं, राहुल गांधी को भी लगने लग गया कि शायद मैं कमाल का लीडर नहीं हूँ, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ दिया 2019 के बाद। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सबको लगने लगा कि शायद राहुल गांधी का दी एंड हो गया। अब सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी का वारिस जो हार्वर्ड में पढ़कर आया है, कॉलेज के अंदर पढ़कर आया है, इतनी सारी चीजें सीख कर आया है, उस बंदे की बेवकूफ की इमेज बना दी गई हो तो क्या वो बंदा चुप रहेगा? नहीं। होता क्या है, 2022 के सितंबर के महीने में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें वो 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलेंगे और सबसे मिलजुल कर प्यार बांटेंगे, लोगों से मिलजुल कर उनसे बातें करेंगे। मीडिया में ये चीज कवर नहीं हो रही थी, और जब वो यात्रा शुरू करते हैं
हैं, खत्म भी करते हैं यात्रा को। और कमाल तो तब होता है जब मीडिया रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि राहुल गांधी आपकी पहले जैसी इमेज क्यों नहीं रही है। राहुल गांधी कहने लगते हैं कि वो पहले वाला राहुल गांधी अब मर चुका है, अब नया वाला राहुल गांधी आप देखेंगे। इस स्पीच के बाद राहुल गांधी की एक्चुअल में पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ये मुद्दे उठाने लग गए कि मोदी अडानी अंबानी के हैं, मैं आपका हूँ। सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब 2024 के इलेक्शन में इन्हें 99 सीटें मिलती हैं, जो डबल थी 2019 और 2014। कमाल की बात पता कि राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों से जीत चुके थे, रायबरेली वाली और वायनाड वाली। इसके बाद वो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं। इससे ना कोई मोदी के पास कोई जवाब रहता है, ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब रहता है। और ये जवाब ही नहीं दे रहे थे दोनों, ना मोदी सरकार और ना इलेक्शन कमीशन। अब सबको लगने लगा था कि सच में वोट चोरी हुआ है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देती है, वो तो आपने देखा ही होगा फिर क्या बोलती है। लेकिन कमाल की बात पता क्या है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार के इलेक्शन मोदी सरकार को पलट सकते हैं और राहुल गांधी भी इसी टाइम पर आवाज उठा रहे हैं। और अब सबको लग रहा है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।